आपके 24-25 की जो ऑडिट है उसमें जो अंतिम लेखे हैं वो ऑडिटेड अंतिम लेखे आप वो आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अब मैं इससे पहले कि अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगे बढ़े तो 24-25 के खर्चों पे अनुमोदन के विचार अगले पॉइंट में जो खर्चे किए हैं स्वीकृत बजट के अगेंस्ट में उसका विवरण आपको बुकलेट में दिया गया है। सभी खर्चे जो हैं स्वीकृत बजट के अंतर्गत हैं। थोड़ा बहुत एक दो आइटम में उसका ये बजट रखा गया वो आमंत्रित है। माइक आपके पास, आप हाथ करेंगे तो आपको। आज भंडार की 39वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन के अंदर हम लोगों ने पिछले वर्ष 2024-25 के ऑडिट रिपोर्ट को पेश किया और 2025-26 के जो प्रस्तावित बजट है उसको हमने आम सभा के सदस्यों के सामने पेश किया है। आम सभा के सदस्यों के सामने हम लोगों ने पिछले जो वर्षों में भंडार की गत वर्ष में और उससे पिछले वर्ष में जिस तरह के व्यापार में हम लोगों ने ग्रोथ ली है उसके बारे में आम सभा के सदस्यों को हमने बताया। के लिए भंडार बहुत सी नई चीज़ों पर काम करना चाह रहा है, लेकिन हमें जो है सरकार की तरफ से इस राजस्थान में जो डबल इंजन सरकार है इससे काफ़ी अपेक्षाएं रही है, लेकिन अभी तक उस अपेक्षा के अनुरूप इस सरकार में हमें सहकारी संस्थाओं को जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से हमारी जो नई योजनाएं जो हैं उनको पूरा करने के अंदर हमें और ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। मूल रूप से हमारा RGHS के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजना है RGHS उसके अंदर हमारा जो भुगतान है वो बहुत लंबे समय से बकाया चल रहा है। अक्टूबर 2021 से ये योजना शुरू हुई थी और उसके बाद से अब तक का हमारा जो पैसा है बकाया पैसा वो वहाँ पे बिना हिसाब दिए हमारा अभी तक वहाँ पे लंबित है। इसकी वजह से हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है भंडार की वो बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग जिन यहाँ के जो स्थानीय अधिकृत विक्रेता हैं दवाओं की कंपनियों के, जो दवाएं डॉक्टर्स लिखते हैं उस हिसाब से हमें जो उनकी आपूर्ति करनी होती है उसकी सुचारू आपूर्ति करने के अंदर असमर्थ पाते हैं। ये है कि पहले अक्टूबर 2021 से पहले सरकार पेंशनर्स के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए RPMF योजना लागू की गई थी। उस योजना के अंदर तो व्यवस्था ये थी कि मरीज आता था, भंडार की दुकान से दवा लेता था और भंडार की दवा दुकान में लेके और फ्री हमारे यहाँ से लेके जाता था। हम लोग उसमें हमारे बिल जो है ट्रेजरी में प्रस्तुत करते थे, भुगतान हमारा ट्रेजरी से हो जाता था। यदि किसी तरह की दवा हमारे पास में नहीं है तो उस सूरत में हमारी NSE के आधार पर वो प्राइवेट दुकान से दवा ले सकता था और बिल जो है भंडार में देने के बाद में उसको उसके नाम का चेक आने वाले टाइम में ट्रेजरी से जारी हो जाता था। लेकिन RGHS योजना के अंदर हमारे पास में सहकारी संस्थाओं के पास में व्यापार रहता तब फिर भी सहकारी संस्थाएं जीवित रहने की स्थिति में रहती, लेकिन इसके साथ में ही कैशलेस स्कीम के तहत जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल स्टोर को और निजी अस्पतालों को जिस तरह से अधिकृत कर दिया उससे सहकारी दुकानों की जो बिक्री है वो बिल्कुल शून्य के करीब पहुंच गई। जिस वक्त हम लोगों ने इस भंडार के अंदर इस संचालक मंडल ने जब ज्वाइन किया था तब हमारी बिक्री मासिक बिक्री 6-7 लाख रुपए के आसपास थी, जो उससे पहले RPMF के टाइम में प्रति माह करोड़ रुपए से ऊपर तक की बिक्री भी रही हमारी, जो अब बहुत कम हो चुकी थी। हम लोग इस संकट से निकल रहे हैं। साथ ही साथ आपके मीडिया के मार्फत, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, आपके मार्फत मैं अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार के आला अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, CM साहब से, चिकित्सा मंत्री महोदय से कि जिस तरह से अखबारों में आए दिन ये अखबारों में हम लोगों को पढ़ने में मिलता है कि फला मेडिकल स्टोर पे ये घोटाला हो गया, फला ज़िले के अंदर RGHS में इतने लाख का घोटाला हो गया, फला शहर में फला अस्पताल में हो गया। मैं आपको इस माध्यम से आश्वस्त करता हूं और जानकारी भी देना चाहता हूं कि 99% जो घोटाले हैं, जो अनियमितताएं की गई हैं वो सारी की सारी
प्राइवेट मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पतालों के जरिए ही हुई हैं। इसमें सहकारी संस्थाओं के प्रकरण नहीं के बराबर हैं, शून्य के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जहां पे केंद्र सरकार में भी सहकारिता मंत्रालय का गठन हो चुका है, माननीय अमित शाह जी इसके केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अगर हम लोगों को सहकारिता को इस तरह से राजस्थान के अंदर उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो ये सहकारी संस्थाएं मरते हुए अब बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं। प्रधानमंत्री स्वदेशी का जो अभियान है उससे फायदा मिलेगा? उससे बहुत बढ़िया योजना है। इससे फायदा मिलेगा भंडार? इससे सर निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, लेकिन पहले हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति नहीं होती, स्वदेशी की योजना लागू करने का मतलब है कि हमें स्वदेशी उत्पाद हमारे यहाँ पे रखने होंगे। हम लोग अभी मिलेट्स पे भी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की मोटा अन्न खाद्यान्न जो है उसके विक्रय की योजना चल रही है, हम लोग उसकी पालना के अंदर हम लोग मिलेट्स रख रहे हैं। लेकिन जब तक ये हमारी व्यवस्थाओं के अंदर, हमारे आम जनजीवन के अंदर, हमारे खान पान के अंदर ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से शामिल नहीं होगी, तब तक इनकी बिक्री में से लाभ कमाना या संस्थाओं का इसकी वजह से लाभ में आ जाना ये तत्काल संभव नहीं है।